दिल्ली की सियासत में अब स्वास्थ्य विभाग का कथित 650 करोड़ रुपए का घोटाला नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पोस्टर, बैनर और नारेबाजी के बीच आप नेताओं ने रेखा गुप्ता सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ का कथित घोटाला हुआ। सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदे गए ओआरएस पैकेट, बेडशीट, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, दवाइयों और एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई। पार्टी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। आपके नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। वहीं आप विधायक कुलदीप कुमार और संजीव झा ने आरोप लगाया कि मामले की जांच में देरी की जा रही है और मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। की गाड़ी कमाई का पैसा, जो मुफ्त दवाइयां उनको मिलती थी, जो अरस का घोल मिलता था, उसका पैसा भाजपा के लोग खा गए, मुख्यमंत्री जी खा गए। मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होने दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। और ऐसे लोग जिसमें जो शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी आपके बिना संरक्षण के, आपके मंत्री के संरक्षण के ये घोटाला नहीं हो सकता है। और दिल्ली वालों ने देख लिया कि 1.5 साल में 650 करोड़ का घोटाला एक विभाग में हुआ है। सोचिए में कितने सारे विभाग हैं। जांच चल रही, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करो ना, क्यों नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री इस्तीफा दें वरना जांच को बाधित करेंगी। अरे एक फर्जी जांच के नाम पे तो अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को 1.5 साल जेल में रखने का काम किया गया और बाद में घोटाला साबित ही नहीं हुआ, डस्टबिन में फेंक दिया। अरे मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ तो घोटाला साबित हो गया है। अगर एसीबी का एफआईआर हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्टर पकड़ा क्यों नहीं? कहाँ है वो कॉन्ट्रैक्टर? लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया गया है। जैसे नीरव मोदी भाग गया था, विजय माल्या भाग गया था, भगा दिया गया था, उसी तरह से इस रंगीला ब्रदर्स को भी भगा दिया गया। हेल्थ मिनिस्टर की अगर मिली भगत है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया उससे? तब मुझे लगता है कि एसीबी की भी कार्रवाई दबाव बनाने के लिए था कि हिस्सा केवल हेल्थ मिनिस्टर को नहीं जाए, मुख्यमंत्री को भी जाए, लेकिन हम होने नहीं देंगे। दरअसल दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी में कथित 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितताओं की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को सौंप दी गई है। प्रारंभिक जांच में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों की चादरों और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में गड़बड़ियों की बात सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली की राजनीति में स्वास्थ्य विभाग का एक कथित घोटाला अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है।